हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे पहली वीडियो में इस सेट से संबंधित मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपने हमारा लाइव वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो शीतकालीन वर्षा होती है ये किसके कारण होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस दुर्बल जीव पर 7 अक्टूबर 1963 ईस्वी को डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया? तो ये किया जाता है हिमालय पांडा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध अर्थवेद से नहीं है? अर्थवेद से नहीं है, ये हो जाएगा कंठ। तो बी इज द राइट आंसर। गेंदी मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? तो जो गेंदी मेला है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विंध्याचल किस वर्ग की पर्वत श्रेणी में आता है या किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन किस स्थपति से बनाया उदाहरण है? ये हो जाएगा नव गौथिक शैली। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति वाथी कुणित, और जो कुणित थे इसका सबसे शक्तिशाली था अमोदभूति। और ये किसके अधीन थे? ये थे मौर्यों के अधीन। किसके अधीन थे? मौर्यों के। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, ये होती है पेरू तट पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय का सर्वाधिक नवीन भाग है। सर्वाधिक नवीन भाग हिमालय के 3 भाग, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक क्षेत्र। तो जो शिवालिक क्षेत्र ये सबसे नवीन क्षेत्र है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी, की थी स्टीव जॉब्स ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1863 से 1864 ईस्वी में कुमाऊं का बंदोबस्त किसने करा था? तो 1863 से 64, तो उस समय थे बेकट। सब बेकट बंदोबस्त में देखा था। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 13 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 13-2। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, MS वर्ड निम्न में से किस श्रेणी में आता है? जो MS वर्ड है ये एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है। सबसे पुरानी नगर पालिका अंग्रेजी के समय की लगभग 1840 के आसपास, मसूरी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोडरमा प्रसिद्ध है। जो कोडरमा ये झारखंड राज्य का एक जिला है और यह है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अभ्रक की खान पाई जाती है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंद शासक ने। चंद शासक लक्ष्मी चंद ने किया था लगभग 1450 ईस्वी के आसपास। कब किया था? 1450 ईस्वी में किया था। तो लक्ष्मी चंद। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, MICR का पूरा नाम है। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये झारखंड में बना हुआ है। झारखंड में
जो कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना हुआ, बराकर नदी, तो ये हो जाएगा बाराकर नदी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? तो MS पावर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लठ भरवा भोज की व्यवस्था किस जनजाति में की जाती है? तो जब वधु मूल्य चुकाने से पहले किसी लड़की का पति मर जाता है, तो जो उसके पिता होते हैं ना, जो उसकी शादी करते हैं, ठीक है, तो उन्हें लठ भरवा भोज देना पड़ता है बिरादरी को, और ये होता है थारू जनजाति में पाई जाती है, लठ भरवा भोज पड़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से लघु विधायिका किसे कहा गया है? तो लघु विधायिका की जो संज्ञा वह दी गई है संसद समितियों को। तो सीधा राइट आंसर। तुग्गल आभूषण महिला किस अंग पर पहनती है? तो जो तुग्गल होता है ये महिला पहनती है कान में। कहाँ पहनती है? कान में। नेक्स्ट, हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो जो हाथी पर्वत है ये जोशीमठ में पाया जाता है, चमोली के जोशीमठ में। तो ये द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में नगर निकाय के सदस्यों के अयोग्यता के बारे में है? तो नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, ठीक, और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का बी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केदारताल किस जनपद में स्थित है? यदि हम केदारताल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में स्थित। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 दिसंबर 1815 में संगोली की संधि किसके मध्य होती है? ये होती है गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो 1882 में जो वायसराय था वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्वविख्यात विंटर लाइन किस शहर में दिखाई देती है? तो उत्तराखंड की दिखाई देती है मसूरी में। कहाँ दिखाई देती है? मसूरी में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार निर्वाचित सरकार का गठन कब होता है? निर्वाचित सरकार, तो उत्तराखंड में निर्वाचित सरकार होती है तो यहाँ 14 मार्च 2002 को। उस समय कांग्रेस सीटें जीतती है और कांग्रेस मुख्यमंत्री नियुक्त करती है नारायण दत्त तिवारी को। किसको चुना जाता है? नारायण दत्त तिवारी को चुना जाता है। नेक्स्ट, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर सना 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो हो जाएगा वेब मिलर। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, पहला कथन तो ये। दूसरा है कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। यदि हम बात करते हैं पहले कथन की, तो जो पहला कथन है पूर्णतः गलत है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोलेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए, लोकसभा तक तो ठीक था, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता मंत्री परिषद, जबकि इन्होंने दे दिया राज्यसभा, राज्यसभा के लिए उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कथन गलत हो गया आप लोगों का। दूसरा आप लोगों का कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों के जो सदस्य हैं संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आर तो सही है, तो हम कहेंगे कि जो अभिकथन यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो ये हो जाएगा लास्ट का ऑप्शन डी इज द। ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो समाजशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है? माना जाता अगस्त कोम्टे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो जो लोंग होती है वे होती है फूलकली का निरूपण, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है मेथियोग्लोबिन के कारण। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोtulism है भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थों से होने वाला वेशिलापन, जल जनित संक्रमण या जल जनित वेशिलापन। तो ये हो जाएगा भोज्य पदार्थों से होने वाला वेशिलापन। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का लातविया। ये कोको का उत्पादन नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। नेक्स्ट रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो जो शर्करा ग्लूकोज का स्तर किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक माना जाता है? तो ये माना जाता है लाइकेन। जहाँ पे वायु प्रदूषित हो जाएगी तो ये काले पड़ जाते हैं, तो ये होते हैं लाइकेन्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थाना और एक तरफ जनजाति दी गई है। पहला अलास्का, याद रखा कोरियाक। तो पहले वाला ही सुमेलित नहीं है आप लोगों का, तो यहाँ हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राइबोफ्लोविन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोविन का मतलब विटामिन B12 की बात हो रही है। कौन सा विटामिन है यहाँ से? विटामिन B12 के कारण क्या होता है, जो मुंह होता है ना उसमें छाले पड़ जाते हैं, मुंह के अंदर क्या होते हैं छाले पड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं केइलोसिस रोग। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला दिया गया है आप लोगों का कि मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। दूसरा दिया गया है मेकांग डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में, दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। तो यदि हम बात करते हैं मेकांग नदी के बारे में, पहला कथन सही है कि जो मेकांग नदी का उद्गम होता है ना, ये होता है तिब्बती पठार से। ये कथन बिल्कुल राइट है। जबकि जो सेकंड कथन है इसमें बोलेगा कि मेकांग का जो डेल्टा वो दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, ये बात गलत है। जो इसका डेल्टा है ये वियतनाम में स्थित है, वियतनाम। कहाँ पे है? वियतनाम। मेकांग का जो डेल्टा है वियतनाम में क्या है स्थित है। इसलिए आप लोग का एक कथन सही हो जाएगा पहले वाला, तो ये हो जाएगा कथन एक सही है। नेक्स्ट ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो ये करंट का क्वेश्चन है, दूसरा स्थान रहा होगा। नेक्स्ट कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है क्योटो प्रोटोकॉल। तो बी इज द राइट आंसर। इसमें ग्रीन हाउस गैस जो उत्पन्न करती है पुनः कम करने का प्रयास किया गया है इस सम्मेलन। नेक्स्ट उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है, करंट का क्वेश्चन है, ये खोला गया चंपावती। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल, शून्यकाल का क्या अर्थ है? ये होता है डी इज द राइट आंसर, प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गढ़वाली फिल्म निखानिया जो किस विषय पर आधारित है? यदि हम बात करते हैं यह पलायन और बेरोजगारी पानी। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से किस स्थल पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम बनता भारत का मद्रास। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये कौन सी झील है? यह सांभर झील। तो बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि परिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव, जो परिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव होते हैं, जैविक अजैविक घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यह बात तो पूर्णतः गलत है। पूर्णतः क्या होगी? गलत, क्योंकि जो परिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, तभी जाकर परिस्थितिक तंत्र बनता है। कारण आर, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही है। यदि मानव क्रिया ज्यादा होगी तो वातावरण क्या होगा? वहां से प्रभावित होगा। तो कारण सही है, जबकि कथन गलत है। तो हम देखते हैं, ए गलत है, ये क्या है? गलत है, किंतु आर सत्य है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।